समय पे ऐसा था कि मुझे नौकरी नहीं थी सर, तो मैं नौकरी नहीं थी तो आप पैसों के लिए थोड़े बहुत ये हो जाते हो, क्योंकि आपकी डिमांड्स बढ़ जाती है समय के साथ। आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें चाहिए और घर वालों को आप कब तक मांगोगे, क्योंकि अब जिस स्कूल से मैं आया उस स्कूल में मेरे सारे दोस्त अच्छे अच्छे, अब मेरे कुछ दोस्त IIM में हैं, कुछ IITians हैं, कुछ MBBS वाले हैं, तो मेरे ग्रुप सर्कल में सारे सब अच्छे दोस्त हैं। आप नागपुर में जाके कहोगे ना, जानते हो तो मेरा बाप कौन है, नागपुर वाले सीधा बोलते तेरे को भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा, सब चलेंगे हमको। तो नागपुर में आपको गुंडे उंडे नहीं मिलेंगे। वो समय था, वो गई आई, सबके होता है। तो बिना किसी देरी के एकदम से स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं जिनका नाम है आशीष भारतवंशी। सबसे पहले सर नमस्कार। कैसे नमस्कार नमस्कार सर, बहुत खुश हूँ आपके साथ हूँ, तो जिंदाबाद हूँ, आबाद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यही बातें हमें जो इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और सच में सर जो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। सर ये रैपिड राउंड रहने वाला है। रैपिड राउंड इन द सेंस इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही लाइन में आंसर देना है। मीनिंग इसका ये है कि आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन खत्म हुआ, साथ ही साथ दूसरा स्टार्ट होगा। ओके सर जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर जो एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, UPSC की तैयारी करवाते हैं, और आशीष भारतवंशी करके इनका यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर 300 के से अधिक सब्सक्राइबर हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि 300 के हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे सब्सक्राइबर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन में गेन किए हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, 2 लाख 20-25 दिनों में हुए थे, फिर आगे के 1 महीने में 1 लाख फिर हुए। ओके। तो 2 लाख सब्सक्राइबर इन्होंने 20-25 दिन में जो है गेन कर लिए थे। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन, एज ए यूट्यूबर आपको कैसा लग रहा है? सर यूट्यूबर लाइफ आपकी 360 डिग्री में टर्न हो चुकी है। कहीं पे एक जगह पे मैंने ये कहा था कि सक्सेस इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म। जितना सक्सेस रहेगा उतने रिलेटिव्स रहेंगे। सक्सेस समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती भी है। कैसा लग रहा है मुझे, बड़ा सच कहूँ तो बड़े 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 मायने में अजीब लग रहा है सर। पिछले 4-5 साल जिस तरह से गए हैं घर के अंदर, और सडनली आप ओवरनाइट स्टार के जैसे उभर के आए हो 2 महीने के अंदर, तो वो सक्सेस जो दिख रही है आपको, जो जिन्होंने कभी 4 सालों में कभी कॉल नहीं किया उनके कॉल आ रहे हैं, जो आपसे कभी बात नहीं करते थे वो बात कर रहे हैं। मतलब आपके रिलेटिव्स बढ़ गए, दोस्तों के नंबर सडनली बढ़ गए। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था, वो मेरे वैन में था, मतलब स्कूल वैन जो थी, कि तूने मुझे पहचाना क्या, आपने मुझे पहचाना क्या भैया, मैं आपके साथ था। वो फर्स्ट में था तब मैं 7th में था। आपने मुझे पहचाना क्या भैया? मैंने बोला हाँ पहचाना, कितना बड़ा हो गया रे तू। मेरे को मुझे सीरियसली नहीं वो याद था, लेकिन थोड़ा बहुत उसको देखने के बाद मुझे समझा कि हाँ इसे कहीं तो देखा हुआ है। तो सडनली आपको लोगों के कॉल आ रहे हैं, आपको अटेंशन मिल रहा है, आप अटेंशन गेन कर रहे हो, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए के जैसे लग रहा है कि आपको 3 लाख लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ये फैमिली बढ़ते जा रही है। तो यहाँ तक पहुँचने में योगदान किसका रहा? सर योगदान सबका रहा, उस व्यक्ति का भी रहा जिसकी सबका रहा सर, सभी का उस हर व्यक्ति का इसमें योगदान रहा। जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो छोड़ के गया, उस व्यक्ति का भी रहा। और जिसकी मुझे, क्या वो व्यक्ति था? हाँ व्यक्ति कहेंगे ना व्यक्ति ही कहेंगे ना मुझे। तो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी जिस वक्त पे, जो मुझे छोड़ के गया और जिससे मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, वो उस समय पर रहा। ऐसे कई सारे जो व्यक्ति थे। अब जिसमें मैं एक एग्जाम्पल में आपको बताऊँ सर, अभी हुआ ऐसा कि मैं ग्रेजुएट हूँ आर्ट्स में। तो एक तो BA वालों की वैसे ही हम कहते हैं कि BA यानी बीमार आत्मा, MA यानी मरी हुई आत्मा, BCom यानी बेकाम। और तो यानी वही है कि BA करने के बाद आपके डायरेक्ट नौकरी का कोई स्कोप नहीं होता। इंजीनियर जाके तो कुछ कर भी लेता है। तो मैं BA पास था। BA पास होने के बाद में मैं प्रिपरेशन कर रहा था UPSC की। तो उस समय पे ऐसा हुआ कि एक तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2019 में स्टार्ट किया। मैं दिल्ली में था 10 से 11 महीने तक। मार्च में मैं निकल गया दिल्ली से। और दिल्ली से जब मैं निकला, तो निकलने के बाद कोरोना का एक लंबा टाइम स्पेन चला।
तो जिसमें आपके घर के सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, आपकी इनकम सारी बंद हो चुकी है। अब जैसे मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बिजनेस आपके बंद हो चुके हैं, आपके इनकम बंद हो चुकी है, आपको भी नौकरी नहीं है। अब चलो ये ऐसा है कि हमारी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है। अब जॉइंट फैमिली में 3 भाई है, ये मतलब पापा, बड़े पापा, सबसे बड़े पापा और बाकी सारी लड़कियां, और तीनों को मिला के मतलब मैं अकेला लड़का हूँ घर में। तो जॉइंट फैमिली भी सिंगल किचन, हम सब लोग साथ में ही रहते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि एज ए बॉय आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ना। आपको घर की तरफ भी देखना है, दीदियाँ भी ध्यान देती है। अभी पहले जैसा नहीं रहा कि वो घर से चलेगी तो ध्यान नहीं देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एज ए बॉय आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थोड़ी बहुत बढ़ती है। कुछ जिम्मेदारी है लड़कियों की, कुछ जिम्मेदारी हमारी है। तो उस समय पे ऐसा था कि मुझे नौकरी नहीं थी सर। तो मैं नौकरी नहीं थी तो आप पैसों के लिए थोड़े बहुत ये हो जाते हो, क्योंकि आपकी डिमांड्स बढ़ जाती है समय के साथ। आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें चाहिए और घर वालों को आप कब तक मांगोगे। क्योंकि अब जिस स्कूल से मैं आया उस स्कूल में मेरे सारे दोस्त अच्छे अच्छे, अब मेरे कुछ दोस्त IIM में हैं, कुछ IITians है, कुछ MBBS वाले हैं। तो मेरे ग्रुप सर्कल में सारे सब अच्छे दोस्त थे। तो उस समय पे ऐसा हुआ कि घर वाले कहते थे कि देखो सबको नौकरी लग गई, तू अगर इंजीनियरिंग कर लेता तो नौकरी लग जाती। मुझे अभी याद है, मेरा एक दोस्त है आविष्कार झाड़े। तो सर मुझे जिस दिन उसे नौकरी लगी ना, वो सबसे पहले दिन मेरे घर पे आया था। नौकरी लगने के बाद आया, मैं नीचे के रूम में अपने यूजुअली से पढ़ते रहता था, तो मैं पढ़ते हुए बैठा था। वो आया, आके उसने मुझे गले लगाया, गले लगा के कहा कि देख तेरे भाई को नौकरी लग चुकी है, इसके बाद तुझे पैसों की अगर कुछ भी ज़रूरत रही तो इस बात का टेंशन मत लेना कि तू घर में कैसे मांगेगा। तू मुझे कब भी मांग सकता है, कभी भी मांग सकता है, तुझे जब चाहे तो तू मुझे तब मांग सकता है पैसे। और ऐसा नहीं है, पिछले आप ऐसा समझो वो मुझे कॉल कर रहा है, तो आजकल जैसे होता है कि आपकी इनकमिंग कॉल आते नहीं है। तो एक बार ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ कि वो मुझे कॉल करता था, मेरे इसमें रिचार्ज नहीं रहता था। मैं इसलिए नहीं डालता था कि पैसे नहीं है, मैं इसलिए डालता था कि यार वैसे भी कोई कॉल नहीं करता। तो उस समय उसने कई बार खुद से रिचार्ज कर दिया। फिर एक समय ऐसा भी होता था सर उसके साथ कि उसे भी नौकरी नहीं थी, कि इंजीनियरिंग उसने JEE रिपीट किया है, तो वो स्ट्रीमलाइन से 1 साल पीछे चल रहा है, लेकिन अभी वो बहुत आगे चल रहा है, इंदौर में है वो। तो जब उसे भी थोड़ी लेट लगी नौकरी, तो उस समय पे ऐसा होता था, तो मैं उसे रात को फ़ोन करता था 10:30 11 बजे। 11 बजे फ़ोन करके मैं उससे कहता था कि देवे भाई मेरे पास ना 70 रुपये है। वो कहता था मेरे पास में 60 रुपये है। फिर हम दोनों सोचते थे कि देखो कहीं पे छज्जे वज्जे पे 10-10 रुपये मिल जाए, कहीं पे रखे होंगे, 150 रुपये जम जाएंगे 70 रुपये के मंचूरियन आ जाएंगे, 70 रुपये के नूडल्स आ जाएंगे, खा लेंगे हम जाके। ये एक दोस्त था सर मेरा। एक मेरे ज़िंदगी में सर आजू बाजू में मुझे लोगों का क्लस्टर जो मिला, अभी आप मिले हो, मेरे आजू बाजू में मुझे लोगों का जो क्लस्टर मिला, वो इतना खूबसूरत क्लस्टर मिला कि मैं गिरा भी तब भी मैं मोटिवेटेड रहा। मेरा एक दोस्त है जो बचपन में सुपारी के कारखाने में काम करता था 5th क्लास से। मुझे उसे देख के ऐसा लगता था यार मैं कितना लकी हूँ कि मेरा बचपन ऐसा नहीं गया। सर वो आज एडवोकेट है, आज वो वकीली की पढ़ाई कर चुका है। एक समय पे ऐसा था कि वो मेरे पास आके कह रहा था, निश्चय नाम है उसका, कि मैं वकीली की पढ़ाई छोड़ दूंगा। आज वो एडवोकेट है, आज वो मुझसे कहता है कि मैं अब जज की एग्जाम दूंगा। आप जहाँ पे छोड़ रहे हो। एक मेरा दोस्त है सर जो 11th-12th में न्यूज़पेपर डालता था एक समय पे, तो वो मुझसे आके कहता था कि मैं पुलिस की जब कांस्टेबल की भर्ती होती है ना, तो कांस्टेबल की भर्ती दूं क्या। तो मैंने उससे कहा कि यू आर वेरी, तू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तू सुन मेरी बात। तो आज वो SSB का इंटरव्यू तो पास नहीं हुआ, लेकिन SSB का इंटरव्यू दे के आया। आज वो ऑफिसर लेवल की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं ऑफिसर बनूंगा। जो भी मेरे साथ थे, मेरा कजिन भाई सर, मेरा कजिन भाई का मैं बात करूँ, वैभव नाम है उसका। तो यूजुअली घर में जब बहुत ये हो जाता था ना कि ये करेगा या नहीं करेगा, तो मेरा कजिन भाई हमेशा मुझसे कहता था कि भाई, मेरे पापा से कहता था आप क्यों टेंशन ले रहे हो, वो मेरा शेर है, मेरा शेर तो अभी तक दहाड़ा भी नहीं, वो गुरगुर भी करेगा तो लोगों की फट जाएगी। तो मेरे आजू बाजू में जितने लोगों का भी क्लस्टर था, मेरी बहनें सब हमेशा आजू बाजू में रहते थे। अभी आप मिले हो सर, अभी इतने अच्छे अच्छे लोगों का योगदान मिला है मुझे जिंदगी में। आप फैमिली की बात बार-बार कर रहे हैं। हाँ, माँ बाप का कितना सही। बाप से को सर, दुनिया में ना आपको सब सपोर्ट करेंगे कुछ लोगों को छोड़ के, लेकिन आपको पिक पे सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप ही सपोर्ट करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पापा, दिलीप भाऊ कहता हूँ मैं उन्हें प्यार से, तो वो बिल्कुल वो पुष्पा भाऊ वाली पर्सनैलिटी है, झुकेगा नहीं साला वाला। तो वो दिलीप भाऊ का रोल कॉल ऐसा रहा, मेरे इसमें पापा का रोल कॉल ऐसा रहा कि जब मैं BA कर रहा था, तो मुझे 12th में साइंस था, मेरा अच्छे परसेंट थे मुझे, और इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई गवर्नमेंट भी नहीं लगता, तो ऑटोनॉमस कोई अच्छा सा कॉलेज मुझे लग रहा था।
तो उस समय पे पापा ने ऐसा हुआ कि पापा ने बहुत विरोध किया इस बात का कि इंजीनियरिंग करना चाहिए। सबने विरोध किया कि नहीं, यू आर द ओनली वन इन द फैमिली, तुझे कल को जाकर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या करेगा। मैं उस समय पे अपने बातों पे अड़ा रहा, डटा रहा। मैं 8th में डिसाइड कर चुका था मैं BA करूँगा और मैं स्ट्रीमलाइन इसी में जाऊँगा, मुझे इसी में जाना है, इंजीनियरिंग तो मैं नहीं करूँगा। ये तो डिसाइडेड था, इंजीनियरिंग तो मैं नहीं करूँगा। तो उस समय पे सर मैं आपको बताऊँ, मेरे पापा ने मुझे कम से कम 20 से 30 लोगों से जाके मिलवाया था कि इसको जाके समझाओ। मैं तब भी नहीं समझा। मैंने पापा से एक बात कही थी, आप नहीं समझते ना। अभी मैं आपको बताऊँ, पिछले 7 महीने में पापा को 2 हार्ट अटैक आके जा चुके हैं मेरे, एंजियोप्लास्टी 2 बार हो चुकी है उनकी, वो अब भी काम करते हैं एट द एज ऑफ 60। अभी हमारा बिजनेस थोड़ा सा शट ऑफ के बेस पे था, तो मुझसे पापा 60 साल की उम्र में मुझसे पूछते कि अभी हम नया बिजनेस क्या करेंगे। जब लोग रिटायर्ड हो रहे हैं तो मेरे पापा पूछते आप बिजनेस क्या करेंगे, दोबारा क्या स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने, और सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी ने किया होगा तो पापा का था। लेकिन द मोमेंट ही रियलाइज कि नहीं ये कर सकता है। आज भी सब ने मुझे कहा कि कुछ नौकरी कर, लेकिन पापा मुझे करते हैं कि नहीं पढ़ाई कर, मैं संभाल लूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, और ये यही नहीं, पापा तो है, लेकिन आज अगर मैं कहूँ पापा, बड़े पापा और सबसे बड़े वाले जो मेरे पापा है, ये ना मैं होता ना मेरे पापा होते ना कोई होता। पहले के समय पे जैसे भाइयों में गैप होता था, तो मेरे पापा में और मेरे बड़े पापा में 20 साल का डिफरेंस है। तो 20 साल का डिफरेंस होने की वजह से पापा की एज उस समय पे 5 साल थी, बड़े पापा की एज उस साल 25 साल थी। तो उस समय शादी भी जल्दी होती थी। एंड मैं बड़े पापा हम जिसे कहते हैं, ताऊ जी आप जो कहते हो, तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 25। एंड बहुत जम के बिजनेस चल रहा था हमारा। तो ऐसा था कि कजिन वजिन को सब मिला के 40 लोगों की फैमिली थी, 40 से 42 लोग रहा करते थे। 40-42 लोगों की फैमिली थी और बड़े पापा थे और इनके जो छोटे छोटे भाई थे, भाई सब छोटे छोटे थे। तो उस समय पे बड़े पापा ने एक डिसीजन लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने शादी की तो मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे बच्चे 2 या 3 साल के या 4 साल के रहेंगे, मेरा छोटा भाई 5 साल या 8 साल का रहेगा। द वन हु विल कम, द लेडी हु विल कम, क्या गारंटी है कि वो मेरे बच्चों को भी उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं करूँगी, जितना मैं करूँगा। सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो थे, इसलिए हम हैं। एंड ही इज द मोस्ट बिगेस्ट कड़ी, वो जो कड़ी रहती है ना, किसी चेन के जैसे जो पकड़ के रखा है मेरी पूरी फैमिली को। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो सक्सेस है, जो कुछ भी है, मुझे लग रहा है अब और एक बात ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि आप सभी को लग रहा है कि मेरी पर्सनैलिटी है, फिर यूट्यूब पे जो आप सब देखते हो मेरे थॉट्स हैं, नहीं। मेरी बड़ी मम्मी MA है इन लिटरेचर। एट दैट टाइम शी गॉट अ जॉब एज अ लेक्चरर, लेकिन उसे करने नहीं दिया। तो मेरे बचपन का 90% ऑफ टाइम किचन में गया है। सबसे ज़्यादा हम दोनों बात करते घर में, सब परेशान हो जाते सारे के सारे, दोनों कितने बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लिटरेचर, हम दोनों सिर्फ बातें करते रहते हैं। अच्छा वो वहाँ का वो वैसा हुआ था क्या, अच्छा वो वहाँ पे वैसा हुआ था क्या, फिर हिस्ट्री में ये हुआ था, फिर मैं उसको किताबें ला के देता था, फिर वो मुझे किताबें बताती थी, फिर ये होता था, तो डिस्कशन कंटिन्यू चलते रहता था। अलॉन्ग विद दैट, जिस स्टाइल में मैं बात करता हूँ, जिस लेवल पे मैं बात करता हूँ, ये सारी मेरी मम्मी की हरकतें हैं। माई मॉम इज एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, वो कभी नहीं आएंगी, लेकिन वो इतनी सारी बातें बताते रहती है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा करना। पूरा हाँ, सहयोग रहा है, बिल्कुल। मैं कभी नहीं कहूँगा कि सहयोग किसी के ना रहा। इवन मेरी बहनें, सर मेरे घर में जिस समय पे अभी मेरे पास जो मोबाइल है, उस समय पे मैं एक क्लास में पढ़ाता था, उस मोबाइल से मैं शूट करता था, ठीक है। तो मैंने पूछा था उनसे मैं शूट करूँगा, वो शूट करता था। वो मोबाइल तक मेरी दीदी ने लेके दिया था। अभी इस वक्त जो मैं कुर्ता पहन के बैठा हूँ, ये कुर्ता भी मेरी दीदियों ने गिफ्ट किया हुआ है, सारा का सारा, है ना। तो सारी बहनें, हाँ सारी बहनें, मेरी चारों कजिन बहनें, मेरी 2 सगी बहनें। अब सबसे छोटी बहन जो है मेरी, वो खुद इतना ध्यान देती है, मतलब मैं तो बहुत डरता हूँ उससे सबसे ज़्यादा। तो ये सारा क्लस्टर है, अकेला कुछ भी नहीं है। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे भाई, ये सभी का योगदान है इसमें। तो अभी तो आप टीचर बन गए। हाँ। तो एज ए टीचर अच्छा लग रहा है आपको, या पहले की जो लाइफ थी वो स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट लाइफ में बहुत मचाया है सर मैंने, बहुत जम के। मैं बहुत रिबेल था, मतलब सुनता नहीं। मैंने बोला ना, पापा मुझे 20 लोगों के पास लेके गए। तो मैं अपने स्टूडेंट से भी यही कहूँगा, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। और मैं तो अभी जैसे आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है आपका, गो टू स्कूल, बैक टू बेसिक्स। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आप उसे सीख रहे हो। मैं टीचर लाइन में आने से पहले मैं हमेशा ये सोचता था
कि यार मैं जैसे पढ़ रहा हूँ तो मैं हमेशा सोचता था यार ये टीचर जो है इसके जैसा मुझे नॉलेज आ जाए, इतनी मज़ा आ जाए। लेकिन आज मुझे समझता है कि लेक्चर देने के पहले भी मुझे उसे रिवाइज करना पड़ता है, मुझे उसे पढ़ना पड़ता है। हालांकि कुछ सालों में मुझे एक्सपीरियंस आ जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे कंटिन्यू से कहीं ना कुछ नया तो पढ़ते रहना पड़ेगा। सो टू बी अ गुड टीचर यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट एज फर्स्ट। और इवन टुडे आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन मैं कभी ऐसा स्टूडेंट नहीं बनूंगा जो बहुत ओबीडियंट है। हाँ, आपने किसी को गुरु माना, आप उनकी बात समझ रहे हो तो उसे सुनो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरा जब गुस्सा सर के बाहर निकलता है ना, पारा फटता है मेरा। आज तक सिर्फ दुनिया में 4 ऐसी औरतें हुई जिन्होंने मेरे को कंट्रोल किया है, कोई नहीं कर सकता। मेरी मम्मी समझाती है, शांत हो जाता हूँ। बड़ी मम्मी समझाती है, हाँ शांत हो जा, शांत हो जा, ठीक है। सबसे बड़ी दीदी मेरी जो सगी बहन है मेरी, वो जब मुझे समझाती है कि नहीं शांत हो जा, तो शांत होता हूँ। और एक थी मेरी क्लास टीचर 3 साल, इस केस में खन्ने मैम करके नाम है उनका, जो मेरी क्लास टीचर थी 8 to 10। मैं आज जितना भी हूँ, मेरी जो स्पीकिंग वोकेबलरी स्किल्स है, मेरी भाषा के ऊपर जितना भी कमांड है, इसमें वो टीचर का बहुत बड़ा रोल कर रहा है। मतलब उन्होंने इतना संभाला है मुझे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने अगर किसी को गुरु माना ना, तो आप उसे पूरा ये करो। अदरवाइज फॉर द सोसाइटी बी ए रिबेल, क्योंकि समाज आपको समाज से बाहर निकल नहीं देगा। और जब तक आप ये समाज है, आप समाज के इस क्लस्टर से बाहर निकल के कहीं पे खड़े नहीं रहोगे, तब तक आपको दिखेगा नहीं कि समाज में गलत क्या चल रहा है। आप तो समाज में बने पड़े हो ना। तो मैं कहता हूँ यार ये छोड़ो ये सब, ये बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट है, बहुत माने जा रहा है। बी द रिबेल, निकलो बाहर, तोड़ो। लाइन तोड़ने के लिए लाइन में घुस के निकलना पड़ता है बाहर, तब वो लाइन टूटती है। पीछे से आके आप निकले तो लाइन नहीं टूटी, बीच में घुसो, तोड़ो लाइन। बी ए स्टूडेंट हु इज अ रिबेल, वही करो जो आपको करना है। और ऐसा करो डिसीजन लो एंड प्रूव इट वाई क्यों वो आपने लिया वो डिसीजन सही था, है ना। मैं यही कहूंगा। तो सर की पर्सनैलिटी वैसे भी पुष्पा भाव जैसी है। जिसके गाली साला। तो वैसे ही सर की बातें हैं। सर का चैनल भी हमने देखा, आपने भी देखा होगा। तो मतलब चैनल के ऊपर जो आप वीडियो बनाते हो, ये आप अलग से बनाते हो या पढ़ाते हो तो इतने अग्रेशन में ही पढ़ाते हो? नहीं, मैं मेरा स्टाइल ही ऐसा ही है। ये स्टाइल ही ऐसा है मेरा। और मेरा मतलब ऐसा है कि मुझे अभी जैसा हुआ ऐसा कि मैं नागपुर की भाषा बात करता हूँ। नागपुरी भाषा हमारी खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली है हमारा। ऐसा है कि मैं कर दूंगा तेरे को क्या करना है, चल निकल, बोलो कर ही देंगे। नागपुर के बुट्टे मतलब बिल्कुल बदमाश। तो वो मेरा ऐसा रहता है कि लोग मुझे यूपी वालों से नहीं मिलेगा। नहीं, आप मिले नहीं हो नागपुर वालों से, वही तो मैं कह रहा हूँ। नागपुर वालों से आप मिले नहीं हो। लोग क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक वो वीडियो आप जाके देखना कभी, मैंने सीधा कहा है कि गैंग्स ऑफ वसईपुर और मिर्जापुर और वसईपुर ट्रेलर है, ट्रेलर। आप नागपुर में है, नागपुर वाले बहुत बदमाश है। नागपुर में अब जैसे आप कह रहे हो ना गैंग्स ऑफ वसईपुर नागपुर, यूपी बिहार में ये चलता है। जानता है तू मेरा बाप कौन है? आप नागपुर में जाके कहोगे ना, जानते हो तो मेरा बाप कौन है, नागपुर वाले सीधा बोलते, तेरे को भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा, सब चलेंगे हमको। तो नागपुर में आपको गुंडे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो एज ए पर्सनल लाइफ अगर मैं आपसे बात अच्छा, तो सर हंस रहे हैं। पर्सनल लाइफ में कोई रहा कैसे रही? वो थी, वो समय था, वो गई आई, सबके होता है और होना भी चाहिए। मैं पहले से कहता हूँ कि मैं सुनने वालों में से नहीं था। मुझे जब जो चाहिए, मतलब चाहिए इन द सेंस, मुझे इफ आई वांट टू एक्सप्रेस समथिंग टू समवन आई विल डू इट। मैं रोक के नहीं रखूँगा कि नहीं ये समाज में मतलब ये ऐसा होता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, एक ना ये होता है कि लोग प्यार को जब देखते हैं ना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, मोहब्बत मत करो, तब आप लिटरली नेचर के खिलाफ जाके बातें कर रहे हो। आपके शरीर में वो चीजें हो रही है, प्रकृति ने आपको वैसे ही बनाया कि आप अट्रैक्ट होने वाले हो। आप चाहते नहीं हो कि अट्रैक्ट हो, फिर आपका अरेंज मैरिज हो और आप चाहते हो कि आप उससे मोहब्बत करो। आपने कभी बचपन से सिखाया नहीं कि प्यार होता कैसा है, कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। फिर आप चाहते हो कि शादी होने के बाद 1 साल के अंदर बच्चा हो, मतलब आप जाओ प्यार करो। कैसे होगा ये सब चीजें? मेरा कहना यह है कि आप उसे सीखो, आप उसे समझो कि आपको उसे कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल कैसे नहीं करना है, या फिर कितने हद तक करना है। फॉर मी लव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग हार्मोन। आप कभी भी देखना,
इतिहास उन्होंने ही बनाया जिन्होंने एक तो प्यार किया या जिन्होंने प्यार में धोखा खाया, है ना। तो ये दो ही कर सकते। आप दोनों में से कौन से? नहीं, मैं दोनों जगह पे था। मैं दोनों जगह पे, तो मैं बताता हूँ, मैं दोनों जगह पे था, धोखा भी हुआ। मैं दोनों जगह पे था, दोनों जगह पे इन द सेंस, ये जो मेरा आप सब नॉलेज देख रहे हो अभी, उस समय पे ऐसा होता था सर। अभी ये क्या है, मेरे माँ बाप भी देखेंगे, चलो ठीक है, ये कभी ना कभी तो बाहर आने वाली बात थी, बता ही देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब घर जाके क्या हो जाएगा, क्या क्या क्या, क्या कभी ना कभी तो पता चलना है, आज नहीं तो कल पता चलना है, या फिर नहीं चल रहा है, अभी क्या ही बताए। वो जाकिर भाई बताते हैं, जाकिर खान सर बता रहे, हम भी बता देंगे। तो बात ऐसी चली थी कि ये 2019 के वक्त की बात थी सर। 2 सितंबर है ना, आज 3 साल पूरे हो रहे हैं मेरे ब्रेकअप को। आज 3 साल, आज एग्जैक्ट 3 साल पूरे हो रहे हैं मेरे, आज एग्जैक्ट 3 साल पूरे हो रहे हैं मेरे। केक काटना चाहिए, केक काटेंगे बना, पॉडकास्ट के बाद केक काटेंगे अपन। तो हुआ ऐसा था उस समय पे, मैं सर मैं ऐसा समझता हूँ कि लव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। आपके साथ अगर वो है तो देखो, आप जिंदगी भर के लिए साथ रहोगे नहीं रहोगे। मेरा 2-3 तरह से मैं इसे मानता हूँ कि जैसे आपको किसी से प्यार है, आप अपने माँ बाप से जाके कह रहे हो कि मुझे प्यार है, तो आप ऐसे छिछोरे बन के मत जाओ कि नहीं मैं मोहब्बत तो मैं इसी से करूँगा, ये करूँगा। आप उस लेवल पे पहुँचो पहले कि जब आप सोसाइटी में 10 डिसीजन लेते हो ना, अभी आपको भी समझ रहा होगा, यू आर द वीपी ऑफ द कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट हो आप, आपके घर में आपसे बड़े भाई होंगे, लेकिन कोई डिसीजन आपसे भी पूछ के लिया जाता होगा, आपको ना घर में भी उतना मान आता है। तो मेरा ऐसा था, द गर्ल वॉज फ्रॉम अनदर कास्ट, मैं कास्ट में नहीं मानता, ठीक है, मेरा नाम भी मैं आशीष भारत वंशी लगाता हूँ, मेरा वंश एक ही है, भारत। तो उस समय पे ऐसा हुआ कि शी वॉज फ्रॉम अनदर कास्ट। अगर सोसाइटी के सो कॉल्ड हायरार्की में देखा जाए तो शी वॉज फ्रॉम अपर, ऐसा थोड़ा जान दो अपर कास्ट सिस्टम वगैरह वो था। तो उस समय पे ऐसा हुआ कि 1 साल 2 साल वेरी, सब 2 साल 3 साल सब अच्छा चला। तो वो हमेशा कहती थी कि यार ये घर में चलेगा नहीं चलेगा, वो बात की बात है। लेकिन उस समय पे मैंने सर, मैं बताऊँ मैं आपको, मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में मेरा जो लाइब्रेरी का सेक्शन रहता है ना, ऐसा कबर्ड का एक सेक्शन होता है, तो उस कबर्ड के सेक्शन पे एक जगह पे मेरे कुत्ते का फोटो, हाँ वो उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, मैंने जब भी बताया, लेकिन जो मेरे सक्सेस में मैं उसके बारे में कभी बताऊंगा आपको। तो एक मेरे कुत्ते का फोटो, यहाँ पे मेरे आई का, पापा का और मेरे दोस्तों वगैरह का सबका फोटो था, बीच में उसका एक फोटो लगा के रखा था मैंने, बीच में एक छोटा सा फोटो लगा के रखा था मैंने। तो ऐसा होता था, मैं दिन में सर 12 से 14 घंटे पढ़ता था, दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाता था मैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है 16:8 की होती है, मैं 23:1 की करता था। 1 घंटे में जितना खाना खाओ, पानी पीना है पियो, दिन भर फिर सिर्फ पानी पे रहता था, कुछ नहीं खाता था मैं, और दिन भर सिर्फ पढ़ता था, दिन भर सिर्फ पढ़ता था। मैं पढ़ता इसलिए था ताकि उसके मन में जो सवाल है कि ये होगा या नहीं होगा, मैं बोला देख होगा नहीं होगा बात की बात है, मैं जिस समय पे घर में खड़ा रहूँ मेरे या तेरे, उस समय पे ये हो कि सामने वाला ये ना कह सके अरे ये तो क्या सिर्फ बीए पास है, वो बहुत हायर लेवल के कोर्स में से पास आउट है अभी, हाईली एजुकेटेड बोलो, सोसाइटी में उसका बहुत रेपुटेशन है, अभी मैं कोर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना। तो वो थी, तो मैं 14 घंटे पढ़ता था इसमें कि नहीं कम से कम ये हो। मैं आई यूज्ड टू वर्कआउट डेली, ताकि कोई ये ना कहे कि वो लड़की कितनी सुंदर है और लड़का उसको मैच नहीं कर रहा। मैंने हर तरह से चीज़ें पलटाने की कोशिश की, एंड द फैक्ट वॉज आई वॉज यूजिंग दैट हार्मोन, आई वॉज यूजिंग माई लव फॉर मोटिवेशन। कोई गलत बात नहीं है, आप चैट कर, इवन मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता था, हम टारगेट सेट करते थे कि मैं 7 दिन में तुझसे एक बार बात करूंगा, एक ही बार बात करूंगा। उस 7 दिन में मैं टेस्ट लिखूंगा, एक 7 दिन का टारगेट रखता था मैं। 7 दिन के टारगेट में मैं 7 दिन का एक टारगेट रखता था, और मैं कहता था कि संडे को एक टेस्ट होंगी। मेरा दोस्त है एक, ओजस नाम है उसका, उसके पास एक डायरी थी, उस डायरी में मैं वो साइन देता था, मुझे टेस्ट में मार्क्स जितने हैं वो साइन देता। मैंने कहा था कि एकदम लीगल वे में, बिल्कुल एथिकली, बिल्कुल प्रॉपर देना, ये मत करना, पढ़ाई हुई है या नहीं चेक करना, पेपर मेरा तू चेक करना, ये करना, सब करना। तो मैं 7 दिन कंटिन्यू पढ़ता था ताकि एक दिन बात हो सके। लेकिन मेरी स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी, मैं 7 दिन की पढ़ाई 3.5 दिन में कंप्लीट करता था, 3 दिन में मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती थी, बिकॉज वो क्रेज था कि आपको करना है, आपको करना है किसी के लिए, ठीक है, आपको करना है। और सेकंड थिंग इज कि वो जब मैं पढ़ाई करते रहता था ना, तो उस पढ़ाई में ऐसा होता था कि बहुत पेस थी मेरे। आई हैव फेल्ट इट कि लव कैन बी समथिंग, जब लोग कहते हैं ना मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, वो होता है, वो होता है, आप करते हो, पूरी दुनिया पलटाने की ताकत रखते हो। इवन आप अगर किसी से, अभी आज जैसे मैं इस लाइफ में हूं, तो वो तो नहीं हुआ,
तो मैं ये सोचता हूँ कि वो निकल गई किसी के साथ, चलो वो जो कुछ भी हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने इतना और अब दे दिया, इतना और मतलब इतना और जाके चीजें कर दी मैंने कि भाई करना है करना है करना है। सो माइट बी कॉस्मोस हैज सीन मी एंड सेड कि भाई तूने बहुत प्यार कर रहा है तो ऐसा कर, एक से मत कर, हिंदुस्तान से कर। तो आज अपन यूट्यूबर है सर, 3 लाख के लोग बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो वो मतलब छोड़ के चली गई, वो गई, अब जान लो क्या वो किस्सा था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना क्या किसी को आप छोड़ के चलो हाँ वो था, वो जो हुआ वो गया, ठीक है, जहाँ है खुश रहे, अपनी जिंदगी में रहे। मस्त है। वो गई नहीं होती तो मैं आज यहाँ कहाँ होता। तो सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने रुद्राक्ष वगैरह पहन रखे हैं, गले में जो है तुलसी की माला पहन रखी है, तो आप मतलब अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, या आप नेचुरली ऐसे हैं? सर मैं नेचुरली ऐसा हूँ। मेरे ये जो हाथ में दोनों रुद्राक्ष है ये पहले मेरे गले में हुआ करते थे, मैं चौथी से। पहले ऐसा था कि रुद्राक्ष लाके मेरी मम्मी ने मुझे दे दिए, एक रुद्राक्ष 2 रुद्राक्ष मुझे मम्मी ने लाके दे दिए, बोले पहन। तो मैंने कहा ठीक है, आई ने कहा तो पहन लूंगा मैं, आई ने कहा तो पहना मैंने। लेकिन समय के साथ साथ आप जब बहुत अकेले होते हो ना, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि जो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मैं अगर बताना चाहूँ तो ऐसा लगेगा कि यार ये झूठ बोल रहा है क्या। मैं आपको बताऊँ, मैं दिल्ली जाने नहीं वाला था कभी, दिल्ली में कभी आने नहीं वाला था, अभी नहीं 2019 की बात बता रहा हूँ, मैं दिल्ली कभी आने नहीं वाला था। मेरे घर में कुत्ता लिया था, ठीक है। तो वो कुत्ता जो था वो दिन भर मेरे पीछे 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 रहता था, आदिल नाम है उसका। तो वो दिन भर मेरे पीछे 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 रहता था। तो सर 16 मार्च की बात है, 2019 में इलेक्शंस डिक्लेयर हुए थे, ठीक है, आचार संहिता लगी थी, 16 मार्च को आचार संहिता लगी थी, और 16 मार्च को मेरा कुत्ता गायब हो गया, किडनैप। कहाँ गया मुझे नहीं पता, कैसे गया मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं रोज सुबह निकलता था गाड़ी लेके उसको ढूंढने के लिए, 5 बजे रोज जाता था उसको ढूंढने के लिए। पागलों के जैसा 1 महीना बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने सोचा वो गया होगा कहीं तो, लेकिन फिर भी दिल में कैसी होप थी ना कि कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ है। और इस समय पे आप जब अकेले होते हो तो आप ना किसी से बात करने की कोशिश करते हो। तो मैं कभी ये कहूँगा नहीं कि मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरा वो पर्सनल लाइफ है, मैं सबके सामने नहीं कहना चाहूँगा। अब रुद्राक्ष के कुछ साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस होते या नहीं होते वो बात की बात है, लेकिन ये मेरे हाथ में गले में बचपन से है, और एज पर वो शास्त्र के हिसाब से आपको गले में एक पहनना चाहिए, हाथ में एक, दूसरे हाथ में एक। तो वो मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया उस तरह से। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहा था, तो वो फिर ऐसा हुआ कि मैं शायद ऐसा होगा कि मेरा दिल्ली जाना तय था, और अगर वो घर में होता तो मैं जाता नहीं। तो सबने कह दिया कि वो जा चुका है, लेकिन मैंने सबसे ये कहा था, मेरे पापा को लग गया कि ये पागल हो जाएगा घर में बैठे बैठे, बोले तू दिल्ली चले जा, दिल्ली में जाके पढ़ाई कर। तो मेरे ऐसा हुआ, मैं तब भी सबसे कह रहा था, देखना बोला मैं दिल्ली जाऊंगा वापस आएगा, वो लिखा हुआ है बोला कि अच्छा, मतलब आपने कहा कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा तब वो वापस आएगा, क्योंकि मेरे नसीब में लिखा है दिल्ली जाना। और मैं मानता हूँ कि कॉस्मोस को हो, भगवान को हो या स्पिरिचुअलिटी को हो, वो उसी लिए बना हुआ है कि मैं जाऊँ और वो वापस आए। आपको यकीन नहीं होगा, 26 मई मैं दिल्ली निकलने वाला था, 21 मई को इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे 2019 में। 21 मई को इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, 25 मई को मोदी जी ने शपथ ली, और 25 मई को रात को मेरा कुत्ता मेरे घर पे वापस आ गया, और मैं 26 मई को मेरी ट्रेन थी। एंड नॉट जस्ट दिस, मैं बिल्कुल एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपका ऑरा कितना बड़ा है वो मैटर करता है। मैं बहुत इसमें था, मेरे कुछ जो मुझे ये आए ना अनुभव जो मेरे आए हैं, मैं कभी ये नहीं करूँगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअली हाई लेवल पे बंदा हूँ, लेकिन मेरे कुछ अनुभव ऐसे है कि आप जब किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम उससे मिलाने की साजिश लगती है, और वो कायनात कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है वो मुझे नहीं पता। सो एज ए गॉड या फिर मेरी इमेज, ये मैं पहले से ही ऐसा हूँ। तो मैंने आपकी जो है यूट्यूब वीडियो देखी है, उसमें आपने जो है मतलब आपकी जो बॉडी हो रहा है या फिर जो आपने पहन रखी है रुद्राक्ष और तुलसी पहन रखी है, तो मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, तो उन सभी को अगर मैं मैच करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक सिंगल साइड जो है टीचर बन रहे हैं, या हैं आप ऑलरेडी, कि आप एक सिंगल फेस को लेके ही चल रहे हैं। सिंगल फेस मुझे नहीं समझे सर।
सिंगल फेस इन द सेंस कि आप जो एक, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ कि आप हिंदुत्व को ज्यादा फोकस कर रहे हैं पढ़ाने की। मुझे एक बात बताओ सर, मैं कौन से देश में रह रहा हूँ? इंडिया में रह रहा हूँ मैं। मेरा जन्म किस में हुआ है? मैं एज ए, चलो आप इसे हिंदू कहते हो, मैं तो अपने आप को हिंदू नहीं कहता, मैं भारतवंशी कहता हूँ, ठीक है। भारत ये जोग्राफिकल और नेशनल आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। हिंदू हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है। 80% लोग यहाँ पे हिंदू है। मैं अगर इस देश में पैदा होकर हिंदुत्ववादी या फिर हिंदू नहीं रहूँगा तो मैं पाकिस्तान में जाके तो रहने नहीं वाला। एज अ मेजॉरिटी आप ये कह रहे हो कि कोई बंदा सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? आपने पहले तो वो डेफिनेशन ट्विस्ट की। सेक्युलर का मतलब होता है कि सब अपने अपने रिलीजन में रहे। तो मैं अगर अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है? मैंने कभी किसी स्टूडेंट से कहा, मैंने कभी किसी रिलीजन को मैंने गाली दी? मैंने नहीं दी। मैं अपने रिलीजन को प्रमोट करता हूँ, मैं अपने कल्चर को प्रमोट करता हूँ, उसमें गलत क्या है? जो है यूपीएससी, जैसे कि यूपीएससी के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और करवा रहे हैं, हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें न्यूट्रल नहीं, मुझे एक ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, 1947 के पहले पाकिस्तान था? नहीं था, ठीक है। लाहौर किससे पड़ा? लव। कराची किससे पड़ा? कुश, ठीक है। अयोध्या किससे पड़ा? श्री राम। श्रीलंका रावण के लिए फेमस है। कोई लोग इसे माइथोलॉजी समझते हैं, मैं इसे हिस्ट्री समझता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ एथिक्स। एक व्यक्ति, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि श्री राम वो थे जिन्होंने अपने वचनों के लिए अपने राजपाट का त्याग किया। श्री कृष्ण वो थे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने पूरे परिवार का संहार किया। ये चीजें अगर आप एथिक्स में डालते हो, गलत क्या है इसमें? कोई गलत लग रहा है? अगर मैं आपसे कहूँ इसमें गलत क्या है, ठीक है। यदि मैं आपको कल्चर पढ़ा रहा हूँ, अभी तक तो आप मुगल पढ़ा रहे थे, मैं शिवाजी महाराज पढ़ा रहा हूँ तो अंगार लग रही सबको। मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं डंके की चोट पे पढ़ाऊंगा, मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कल भी पढ़ाऊंगा। तो आपको कुरान से भी कुछ लेना चाहिए। कुरान से कुछ लेना चाहिए तो सर मुझे एक बात बताओ, मैं जिस दिन कुरान पढ़ूंगा उस दिन उठाऊंगा। मैंने अभी तक कुरान पढ़ी नहीं है, और ये हमेशा जो चलता है वो वन साइडेड क्यों चले? मैं कह रहा हूँ वन साइडेड क्यों चले? मैं कह रहा हूँ कि एज ए न्यूट्रल टीचर आप कह रहे हो दोनों के पक्ष रखो। मैं 90% जिस फैमिली में पैदा हुआ, जहां तक मेरे पक्ष गए, मैंने जितना पढ़ा मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा। अगर कोई बंदा, कोई मुस्लिम टीचर है, वो कुरान पढ़ाना चाहे, वो उसकी चॉइस है। मैं एज ए हिंदुत्ववादी आप मुझे कह रहे हो, जबकि मैं तो मानता भी नहीं, मैं हिंदू शब्दों को भी नहीं मानता, क्योंकि वो भी किसी फॉरेनर ने दिया। मैं भारतीय शब्द कहता हूँ। भारतीय संस्कृति वो है, भारतीय संस्कृति में सब आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे जिसमें बुद्धा भी आते हैं, जैना भी आते हैं, जिनका जन्म यहाँ हुआ, सिखिज्म में आता, सब आता है। ये सब मैं भारत फोल्ड में ही समझता हूँ, इसलिए मैं आपको भारतवंश कहता हूँ। शिव भी मेरे, कृष्ण भी मेरे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी मेरे, महाराणा प्रताप भी मेरे, सब मेरे। ये सब मेरे वंश से, मैं इनके वंश का, ये सब मेरे अंदर, मैं इनके भीतर। बस मेरा यही कहना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस राष्ट्र, अब मुझे एक बात बताओ, माइनॉरिटीज की जब बात छिड़ी, मैं अपने पढ़ाते मैं अपने इसमें बहुत बार एग्जाम्पल रतन टाटा का देता हूँ। कोई तो सवाल नहीं करता, वो तो जीव है, वो पारसी है, वो तो कोई सवाल नहीं करता। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हिंदू मुसलमानों में क्यों है? फिर ये बनाया गया कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये बनाया गया पॉलिटिकली, और ये हमारे माइंड में फिट कर दिया गया। आप एजुकेशन को एजुकेशन की भी उसी एंगल से देखिए। अपनी हिस्ट्री किसने लिखी? आपकी हिस्ट्री किसने लिखी? कम्युनिस्ट लोगों ने। आप मुझे एक बात बताओ, जब हिस्ट्री लिखी गई तो इस हिस्ट्री में आपने बुद्धिज्म को डाला, आपने जैनिज्म को डाला, ठीक है, वो जाना ही चाहिए, इस राष्ट्र का कल्चर है, ठीक है। लेकिन आपने आदि शंकराचार्य को क्यों नहीं डाला? बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, आदि शंकराचार्य में क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक समय ऐसा था कि पूरा उसको डाला ही नहीं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री का साइंटिफिक वो जो मार्क्सिज्म जो है वो बेस ही का क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे है। तो जिस चीजों में क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उन चीजों को डालो मत। तो उन्होंने डाला ही नहीं। कितना जानते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में लोगों को ये भी नहीं पता उनका जन्म कहाँ हुआ है। बुद्धिज्म पे हर साल एक सवाल आता है, वो आना चाहिए। आदि शंकराचार्य के बारे में तो जानना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें अभी तक लाइमलाइट में सबको पता है और जो पढ़ाई जा रही थी, मैं उससे हटके पढ़ा रहा हूं, गलत क्या है? तो मतलब जो पढ़ाया जा रहा था उससे अलग पढ़ाया नहीं, अलग नहीं पढ़ा रहा, जो अलग, मैं कुछ भी अलग पढ़ा रहा हूं इन द सेंस जो अभी तक नहीं बताया वो मैं बता रहा हूं। आपने मुगलों का इतिहास बताया, आपने एक ऐसे इंसान का इतिहास बताया जिसने अपने पिताजी को कैद करके रखा जब से सबसे झंडू राजा था औरंगजेब। इसने ईरान का उस समय बादशाह था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने लेटर लिखा, बोले मैं औरंगजेब ने, मैं आलमगीर औरंगजेब बात कर रहा हूँ, बोले
तो उसने उसको लेटर में वापस लिखा, तू आलमगीर है तो हम कौन है? आलमगीर का मतलब होता है जो विश्व विजेता है। तो हम क्या करें, जॉब छोड़ दे? हम क्या यहाँ पे चूना खोट रहे, क्या हम प्याज छील रहे? हम कौन है? हम भी तो राजा है। मुस्लिम किंगडम में उस समय पे सबसे बदनाम राजा कोई होगा ना, वो औरंगजेब था। शिवाजी महाराज जब तक जिंदा थे वो कभी महाराष्ट्र में नहीं आए, कभी नहीं। महाराष्ट्र में एक पेड़गांव करके हमारे पे जगह है, वहां पे शिवाजी महाराज के मराठाओं ने एक बार छापा मारा, छापा मार के सब कुछ लूट लिया। तो औरंगजेब ने लेटर लिखा, बोले ऐसे कैसे शिवाजी हमेशा आता है और तुम्हें छापा मार के तुम्हारे सब कुछ लेके चले जाता है। तो उसने लेटर लिखा था औरंगजेब को, बोले हुजूर वो आगरा भी तो आया था, वहां भी तो आया था, वहां से कैसे भागा? आपको कैसे मूर्ख बनाया? वैसे हमको मूर्ख बना के हमेशा जाता है। कोई इज्जत नहीं दी औरंगजेब की। और आपका राजा कैसा हो आप समझो, जब शिवाजी महाराज की डेथ हुई, संभाजी महाराज की डेथ हुई, उसके बाद कितने सालों तक, कम से कम 120 से 130 सालों तक मैं कह रहा हूं, बिना राजा के मराठा साम्राज्य टिका रहा है। राजे थे लेकिन इतने स्ट्रांग राजा कोई नहीं हुआ शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बाद, फिर भी चलते आए। औरंगजेब के बाद क्या हुआ? खड़खड़ खड़खड़, निजाम शाही अलग, बंगाल में अलग, सब अलग, अवध का साम्राज्य अलग। हाँ, तुम्हारे मुगल ब्रिटिशर्स घुस गए, सेंट्रल पावर तो आप थे ना, डंके की चोट पे बताते हो पीर था हमारा औरंगजेब। काय का पीर था? कोई पीर वीर नहीं था। मैं डरता नहीं हूं सर, मैं ये डंके की चोट पे हर जगह पे कह सकता हूँ। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, सर जो है बिंदास पुष्पा भाव की तरह खतरनाक बोल रहे हैं तो मतलब मैं यहाँ पे बैठ के वो एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, तो मतलब सच में बिंदास है। तो सर अभी माइंड में चल क्या रहा है? वो सीआईडी चलता है, दया अभी माइंड में क्या चल रहा है? चलो मैं आज अपना ना एक उद्देश्य रिवील कर देता हूँ, मैं यूट्यूब पे क्यों आया था। सर हमने ना 75th अभी 75th हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। मैं ऐसा समझता हूँ सर, ये हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे था दूसरे स्वातंत्र का। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल ये बात कह रहा हूँ, समझो इस बात को। 650 साल तक सब साम्राज्य, ये इस्लामिक आक्रांता जब आए सारे के सारे, इन्होंने जब आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद 650 साल तक, पहला आया था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के बाद औरंगजेब तक एक भी राजा नया नहीं बना था। अहोम्स का साम्राज्य था, अहोम्स का साम्राज्य था, अहोम्स के साम्राज्य ने लड़ा दिया, लड़े वो, ठीक है, लेकिन कोई भी राजा नया नहीं बना। ऐसा कोई राजा नहीं बना जिसने अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी निर्माण की, जो खुद अपने आप में भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को लेके चलता था। वो एक ही राजा था और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अगले साल जिस दिन शिवाजी महाराज राजा बने, शिवराज्याभिषेक जो हुआ था, उनका राज्याभिषेक जो हुआ था, उस दिन अगले साल 350 साल कंप्लीट हो रहे उस बात को। तो मैं समझता हूं कि हम सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहे, हम पे अंग्रेजों ने गुलामी की, हमारे पे अंग्रेजों ने शासन किया, और अंग्रेजों से पहले हमारे ऊपर इस्लामिक आक्रांताओं ने शासन किया, और बाद में हमारे ऊपर तीसरा आक्रमण हुआ बुद्धि के हिसाब से, वो था कम्युनिस्ट राइटर्स का। तो जो अभी टूटने के कगार पे है, तो जो पहला हमें स्वातंत्र मिला, वो पहला स्वातंत्र हमें दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और इसको 350 साल पूरे हो रहे हैं अगले साल। मैं क्यों शिवाजी महाराज के एग्जांपल देता हूं? मैं पूरे भारतवर्ष में शिवाजी महाराज की जयंती सेलिब्रेट करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं शिवराज्याभिषेक हर घर में हो, ताकि लोगों को पता चले कि हम कौन थे, किस जगह से आए थे। महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं ना मुझे, तो राजस्थान का एक संबंध है हमारा शिवाजी महाराज का। तमिलनाडु वाले कहते, कर्नाटका वाले कहते कि शिवाजी महाराज हमारे थे, है ना। हर कोई क्लेम कर रहा है, और मैं कहता हूं हर किसी का अधिकार है छत्रपति शिवाजी महाराज पे। तो हमें पता, अभी बच्चों को लेके क्या माइंड? मेरे माइंड में सर यही है कि फिलहाल मैं पढ़ाना चाहता हूँ। कुछ हमारे कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं अभी, जैसे मैं धुरीना के साथ में जुड़ चुका हूँ। धुरीना का जो प्लेटफॉर्म था सर, बहुत ज़बरदस्त, आप मुझे सब लोग ढूंढते हुए आए, और यही है, मेरी एक मित्र है, तो मैं जब अभी शिक्षक अभी जो बना, तो मैंने उससे कहा यार मुझे टीचर वीचर मत कर, सर वर मत कर। नहीं, तो उसने कहा कि सुनो, अभी तुम सर बन चुके हो, अभी तुम टीचर बन चुके हो, तुम्हारे ऊपर दायित्व आ चुका है, तुम्हें यह समझना होगा कि प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में पलता है। तो एज ए टीचर मैं यही कोशिश करूंगा बच्चों के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे सकूं, जितना दे सकूं उतना मैं बच्चों को देना चाहूँगा सर। धुरीना का एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि हम धुरीना में होते हुए 3rd टियर के लिए हम लोग काम करते हैं। आज 20 to 25, 30% बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, है ना।
तो मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कनेक्ट हो। यूट्यूब के ज़रिए तो हम कनेक्ट होते हैं और धुरना के माध्यम से भी हम कनेक्ट हो और बच्चों को मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँ जो मैं पढ़ा सकता हूँ। जो चीज़ें मैं पढ़ा, जो बचपन से मैं पढ़ते आया, जो चीज़ें हैं, जो भारत का असली इतिहास है, जो ये है, वो हम सब पढ़ाएंगे। और फिलहाल आप समझो, जब मैं कहता हूँ ना कि शिक्षक के गोद में जब प्रलय पलता है तो प्रलय का कोई एंगल नहीं होता, प्रलय का कोई एंगल नहीं होता, वो आड़ा टेढ़ा तिरछा घूमता है। लेकिन किसी दिन अगर प्रलय को एंगल दे दिया जाए, वो निकले, कितनी तबाही मचाएगा। मैं हर उस बच्चे को, मेरा एम ही है, मेरा नाम ही मेरा एम है, भारतवंशी जब मैं लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक कास्टलेस सोसाइटी का हम निर्माण करें। हम इस बात को समझे कि हम भारतीय है। आप पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। मैं ये चाहूँगा कि मैं बच्चों में एटलीस्ट ये भावना तो जागृत कर सकूँ। वो क्या बनेंगे मुझे नहीं पता, वो कहाँ तक जाएंगे मुझे नहीं पता, कम से कम ये भावना तो जागृत करूँ कि मुझे भारत के लिए जीना है, मुझे भारत के लिए मरना है ना, मुझे भारत के लिए करना है, क्योंकि मेरा वंश भारत है। मेंटालिटी उनकी जो है नेशनलिस्टिक, मैं लाइक इजराइल नहीं कह सकते। इजराइल में यूनिफॉर्म चलता है, उनकी सारी जो चीज़ें वो यूनिफॉर्म है। मैं मेंटेलिटी बनाना चाहता हूँ भारत की। एक अभी जैसे टू लैंग्वेज की डिबेट चली है। अब जैसे मैं मराठी रीजन से आता हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदी को ज़बरदस्ती इम्प्लाई करने की कोशिश करी जा रही है, हिंदी अगर ये लोग बोलेंगे तो ये लोग हम लोग मराठी भूल जाएंगे। मैं तो नहीं भूला, मैं तो हिंदी में बात करता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस बात को समझे कि हम भारतीय है, भारतीय रहने के साथ में मैं अपनी भाषा बोलूँ, वो अपनी भाषा बोले, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें डाइवर्सिटी की, वो मैं रखना चाहता हूँ। और अगर समय आता है कि इजराइल के जैसे फटाके फोड़ने हैं, अगर पाकिस्तान तमाशे करेगा और फटाके फोड़ने तो फोड़ेंगे, जो जिस समय पे जो रोल कॉल रहेगा वो रोल कॉल लेंगे। मैं कोई छवि बना के नहीं चलना चाहता अपने टीचिंग में कि हम ऐसे ही है। यदि कृष्ण को रणधुरंधर कहते हैं तो कृष्ण को रण छोड़ो भी तो कहते हैं। जब छोड़ने की बारी आएंगे छोड़ेंगे, जब पकड़ के पटकने की बारी आएंगे पटकेंगे। मतलब आप सबको साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास। तो मतलब आप मोदी जी के फैन, तो मैं काम का फैन हूँ। मैं पॉलिटिशियंस का फैन कभी नहीं हो सकता, किसी भी पॉलिटिशियन का काम नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताओ, मोदी जी क्या कहते हैं? प्रधान सेवक, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, नौकर कहते हैं। यदि कोई नौकर है तो मैं नौकर का फैन कैसे रहूं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वी हैव अपॉइंटेड हिम टू वर्क। इफ ही इज डूइंग अ गुड जॉब, इट इज हिज जॉब। तो मैं सर पे बैठा के नाचूंगा थोड़ी। ठीक है, तो अभी आप काफी टाइम से हरियाणा में हैं। हाँ, अभी दिल्ली में है, तो मैं हरियाणा से जाके आया। हाँ, मतलब पिछले कुछ दिन में था। तो हरियाणा के बारे में क्या कहना चाहिए सर? हरियाणा का कल्चर, ये देखो, ये जो कल्चर है ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। जैसे आप लोगों को कुर्ता पहनने की आदत है, आप आज तो अपनी शर्ट पहने, आपको कुर्ता पहनने का, तो मैं कुर्ता पहन के रहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसी फाइटर कम्युनिटी से आते हो ना, इस देश में हर जगह पे फाइटर है सर, हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन लिंक निकलेंगी जो आपको ये करना है ना। अब जैसे आप देखोगे, जितने भी आपकी चॉइसेस रहेगी, है ना, कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। अभी हमारे सर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वो रहते हैं ऐसे कि जैसे मेरे दोस्त के जैसे मेरे साथ रह रहे हैं। तो ये जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ? हम तो वही आके लड़े। कृष्ण ने पानीपत का युद्ध कहाँ लड़ा? वहाँ लड़ा। कुरुक्षेत्र का युद्ध कहाँ लड़ा? वही लड़ा, हरियाणा में आके लड़ा। तो मराठों ने युद्ध कहाँ लड़ा? पानीपत में आके लड़ा। तो कहीं ना कहीं तो हमारा कनेक्शन है सर। हम सारी मिट्टी से, एक ही मिट्टी से उपजे हुए हैं। हम भारत माता के अलग अलग अंगों से, अलग अलग अवतार में से निकले हैं। आप हरियाणवी अवतार में से निकले, मैं मराठी अवतार में से निकला, लेकिन है तो हम सब भारत माता की संतान। हमारी चॉइसेस सब एक ही है, चॉइसेस एक जैसी है ना, कि जैसे नेचुरल रहो, जमीन से जुड़े हुए रहो, हाँ, लोगों से अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो। कुछ हरियाणवी वर्ड सीखे आपने? बोलो, आप बताओ। आपने सीखे? ये वो कौन सा एक वर्ड था, के कह रहा है भाई, के कह रहा है, ताईवाड़े। वो था ना, वो ताईवाड़े, वो क्या कहते हो आप? जैसे कजिन भाई होता है ना, वो ताईवाड़े। के कह रहा है भाई, अरे तू तो ताईवाड़े, तू तो ताईवाड़ा है। और वो आपा कर लेंगे, अपन नहीं, वो आपा कर लेंगे। वो 2-3 दिन से वो आपके साथ रह रहे हैं, वो आ रहा है मेरे मुंह पे।
अरे सर क्या हो गया वो अजय सर के साथ भी रह रहे कि अजय सर हमारे कंपनी के डायरेक्टर है, सीईओ है, तो उनके साथ रह रहे कि वो चीज़ें वो थोड़े थोड़े हम सीख रहे हैं अभी आपके साथ रह रहे। तो आप कोशिश करते हैं सबसे हरियाणवी लाइन बुलवाने की। हाँ मारी हाँ माँ माँ री मारी चूरमा बना दे, मारी चूरमा बना दे। तो मीनिंग समझ आया? हाँ मेरा चूरमा बना नहीं मेरा चूरमा बना दे। चूरमा नहीं, फिर आपके लिए मारी अच्छा वो दाल बाटी चूरमा जो होता है, हाँ like you says to your mother, हाँ make me चूरमा, हाँ। मेरे लिए बना दो चूरमा। ओके, मारी चूरमा बना दे, बना दे, बना दे, बना दे, हाँ क्योंकि चूरमा इसलिए सर क्योंकि चूरमे में डलता है घी घी, बहुत सारा। हाँ। तो हरियाणा का तो और एक मैं आपको कनेक्शन बता दूं, श्री कृष्ण का जन्म हुआ यूपी में, रहने गए द्वारका में, युद्ध किया हरियाणा में, और जब शादी की वो की विदर्भ की रानी रुक्मिणी से, महाराष्ट्र से। तो सर युद्ध पानीपत में हुआ, रहना द्वारका में हुआ, जन्म यूपी में हुआ, लेने आए तो रुक्मिणी माता को तो हमारे पास ही लेने आए। तो सर हम सब कनेक्टेड है, सारे के सारे कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, और सच में जो है सर एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी, मैं बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ कि पुष्पा भाव की तरह फुल ऑफ एनर्जी, अपना एक अलग ही हो रहा, मतलब जबरदस्त माइंड। तो सर बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा सर। और उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ दो लाइन। मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, 3 से 4 साल पहले मैं अगर आपने मुझे अगर देखा रहता, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन मैं पढ़ते रहता था, काम करते रहता था, मैं चलते जाता था। जिसे लोग लक कहते हैं ना कि लकीली हो गया, नहीं, मैं उसे लक नहीं समझता। सपोज करो कि आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते हुए कोई एक डॉक्टर है, 2nd ईयर या 3rd ईयर का बच्चा है, जिसने कुछ चीज़ें ऐसी सीख ली कि सपोज किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसने पट से पम्प देके वो सीख गया, या फिर वो कुछ ऐसी टेक्निक सीख ली कि वो कर गया। तो उस समय पे वो वहाँ पे प्रेजेंट था, वहाँ से कोई बंदा आ रहा था जिसे हुआ, और वो प्रेजेंट रहते उसने कर लिया। तो जिसे लोग लक कहते हैं ना, मैं उसे समझता हूँ कि आपकी मेहनत होती है और वो अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप उसके जो हार्डवर्क और हार्डवर्क होता है, आप उसे कनेक्ट कर लेते हो खट से, उसे हम कहते हैं लक। तो मैं कहूँगा आप करते रहो। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना, आप अगर मेहनत करोगे ना, जिंदगी में आप उतना ही कमाते हो जितनी आप कमाने की क्षमता रखते हो। आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी क्षमता है। तो आप अगर काम कंटिन्यू में करते रहोगे, कॉस्मोस डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा, कॉस्मोस आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। हो सकता है कि आपको फूल चाहिए, लेकिन कॉस्मोस कहेंगे नहीं, मैं तेरे लिए फूलों का बगीचा ला के देना चाहता हूँ। तो कभी कभी निराशा आएगी, आप रुकोगे, आपको लगेगा कि भाई मुझे वो फूल क्यों नहीं मिला, तेरे लिए तो पूरे फूलों का बगीचा बैठा हुआ है, तो रुक तो सही, तो करते तो रहो, 1 साल तुझे और रुकना है ना। वो एक फोटो बहुत वायरल है कि हम कह रहे हैं भगवान से कि मुझे छोटा वाला टेडी बियर दे दे, लेकिन भगवान के हाथ में पीछे बहुत बड़ा वाला टेडी बियर है, और वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो तुम्हें बड़ा वाला टेडी बियर देना चाहता हूँ। मैं वही कहना चाहता हूँ कि करते रहो, कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। लोगों के लिए काम करना है। जैसे मैं और एक कहूँगा कि जैसे हमें ना कभी कभी कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, इकोनॉमी पसंद नहीं है या फिर हिस्ट्री पसंद नहीं है, तो आप उसे ऐसे मत पढ़ो कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, मुझे तो वो पसंद नहीं है। आप इसे इसलिए पढ़ो कि यार नहीं, कल को अगर मेरे देश पे कोई समस्या आती है तो मुझे अपने देश का इतिहास पता होना चाहिए। आप कभी किसी से प्यार करते हो ना, तो आपको हर चीज़ वो पता होती है, उसके कौन से गाल पे तिल है, उसकी लट जब यहाँ से जाती है तो कैसे दिखती है, वो वन पीस में अच्छी दिखती है, सलवार में अच्छी दिखती है। उसी तरह से भारत का इतिहास क्या था, भारत का अर्थव्यवस्था क्या थी, भारत में क्या था, भारत की राजनीति कैसी थी, भारत का तत्व कैसा था, सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब अपने देश से मोहब्बत करते हो, आपको हर चीज़ पता रहेंगी। तो मैं यही कहूँगा, करते रहो, पढ़ते रहो, मोहब्बत करो, सबसे रहो। यूज योर लव एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, एज अ पोटेंट हार्मोन, एंड जस्ट डू इट। बी अ रिबेल एंड डू इट। कर डालेंगे अपन। तो ये थी खास मुलाकात सर से, और उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। बाकी अपने कमेंट जो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, आप सभी के लिए ओपन है। आप गालियाँ देना चाहें गालियाँ दे सकते हैं, क्योंकि
सबके लिए ओपन है। सबके लिए ओपन है। जैसा आपको सही लगे वैसे आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अगर कुछ भी सीखने को मिले तो सीखिए जरूर, क्योंकि सीखना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। गो टू स्कूल। वही लाइन एक मेरी बहुत अच्छी, जो मैंने जो मेरे अंदर से निकलती है हमेशा, कि बेसिक से स्टार्ट करो। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो अगेन बेसिक से स्टार्ट करो। तो वो लाइन जो है सिंपल सी है, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। तो इसके ऊपर जो है कल हमने एक वीडियो भी बनाया था छोटा सा, और वो इतना ज्यादा वायरल हुआ गो टू स्कूल के नाम से कि जबरदस्त जबरदस्त है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं।